षष्ठपाठः ये जो पाठ है, षष्ठ पाठ है, महाराणा प्रताप की पराक्रम और शौर्य के ऊपर यह पाठ है अपना। तो इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। उत्सर्ग परंपरा। ये उत्सर्ग परंपरा यानी क्या? उत्सर्ग मतलब त्याग। त्याग की परंपरा का और उद्भव भूमि अर्थात उत्पत्ति स्थान। त्याग करने की जो परंपरा है ना, उसका उत्पत्ति की जो भूमि है, मेवाड़ की भूमि है। यानी कि मेवाड़ की धरती ऐसी है कि वहाँ पे त्याग की परंपरा चलती आ रही है, जिसके अंदर प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जाना थी। प्रताप के पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्य शूराणाम शौर्येण युनाम। शौर्येण मतलब शौर्य से, वीरता से। शूराणाम मैंने वीरों की वीरता से। युनाम मैंने युवाओं की। इस शब्द पे ध्यान देना भैया बहनों, इसमें लिखा हुआ है आत्महत्या। ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है आत्महत्या। ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्महत्या अर्थात अपने बलिदान से, युवाओं ने अपने बलिदान से और सतियों ने अपने जौहर से, जौहर की परंपरा से पूरे विश्व में, पूरे जगत यानी संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे अनेक वीरों ने और अनेक वीरों की एक सुदीर्घ में लंबी परंपरा विद्यते में है। अश्यम्य परंपरायाम इसी परंपरा में महाराणा प्रतापस्य का जन्म विक्रमी संवत। ये जो विक्रमी संवत है ना भैया बहनों, ये हमारा जो ईसवी संवत है ना, जो अंग्रेज़ों वाला, इससे हमारा विक्रमी संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो आप देख लीजिएगा 1597 ईस्वी और अंग्रेज़ों के हिसाब से देखें तो 1540 ईस्वी। ठीक है। इस ईस्वी सन में ज्येष्ठ महीने की भारतीय जो महीना है, ज्येष्ठ का महीना, उसके और शुक्ल तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अभवत में जन्म हुआ। यानी कि 1540 ईस्वी में और जन्म हुआ। और तिथि के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ। प्रताप बाल्यकाल से वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे और धीर थे। धीर का मतलब धैर्यवान थे और नायक मैंने एक अच्छे नेतृत्व करने वाले थे, राजा के रूप में थे। पितुः उदय सिंह यानी पिताजी उदय सिंह, अनंतरम मैंने के बाद, पिताजी उदय सिंह के बाद में प्रताप ने महाराणा की पदवी प्राप्त की और अपनी आयु के 32वें साल के अंदर मेवाड़ के जो राज्य का जो सिंहासन है उस पर आरूढ़ हो गए, यानी विराजमान हो गए। प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा गांव में हुआ। जैसे बहुत सारे गांव होते हैं हमारे शहर के आसपास, वैसे एक गांव था गोगुंदा। उस गांव गोगुंदा गांव में उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था और हमारे जो राजा लोग थे वो क्या करते थे कि उस समय अपने कर्तव्य से और विमुख होकर के देश के, ध्यान दीजिएगा, अपने यानी कि हमारे जो राजा थे वो उन मुसलमानों का और आदर सत्कार में लगे हुए थे, जबकि देश की रक्षा से हमेशा और विमुख हो गए थे। हमारे जो देश के राजा थे ना, वो हमारे देश के प्रति तो विमुख हो गए थे, लेकिन मुसलमान शासकों के और सेवा में लगे हुए थे। मुग़ल शासकों की सहायता करके वो अपने आत्मगौरव को मानते थे भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्योंकि ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि बहुत सारा लोभ लालच वो मुसलमान उनको देते थे। शत्रु भी सह दीर्घ कालनाम युद्धानाम कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समाचीन न्यासी। लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण मेवाड़ की स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी हानियाँ होती हैं। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा प्रताप उदय सिंह, यानी उदय सिंह जो थे ना, महाराणा प्रताप के पिताजी थे, वो बहुत प्रतापी राजा थे
किंतु परिस्थितियाँ ऐसी थी कि चित्तौड़ आदि जो महत्वपूर्ण जो स्थान है उनको उन्होंने खो दिया था और वो मुसलमानों के अधीन हो गए थे, ऐसे जो स्थान थे हमारे। इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ होते ही प्रताप ने हस्तच्युतान अर्थात हाथ से निकले हुए, हाथ से जो चले गए थे हमारे ऐसे जो प्रमुख दुर्ग थे उनको प्राप्त करने के बारे में और चिंता करनी शुरू कर दी महाराणा प्रताप जी ने। प्रथम स यानी सबसे पहले स मैंने उन्होंने, महाराणा प्रताप जी ने अपने जो स्वामी भक्त जो सामंत थे ना, एक तो वो और एक जो स्थानीय जो भील जाति के जो लोग थे, भील थे, उनको इकट्ठा करके उनके साथ उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। ठीक है। उसके बाद में तत्रैव स प्रतिज्ञा कृतवान, उसके बाद में उन्होंने और प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? उन्होंने प्रतिज्ञा की यावत का मतलब जब तक मैं अपने हाथ से निकले हुए और राज्यों को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता या नहीं कर लूँगा तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा और राजप्रसाद यानी महल में मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, वासम में नहीं रहूँगा और मृदु तलपे अर्थात कोमल बिस्तरों पर मैं बिल्कुल शयन न करिष्यामि, सोऊंगा भी नहीं। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का और अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध जो हुआ वो हल्दी घाटी नामक एक स्थान पर हुआ, इसलिए उस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। वह युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध था। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पे आरूढ़ होकर के सवारी करके उसकी बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया, बहुत वीरता दिखाई। प्रताप के सेना पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें युद्ध करने में बड़ी कुशल थी, इसलिए मुग़ल सेना की बहुत ही क्षति हुई, उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। मुग़ल सेना स्थानीय लोगों के और विरोध करने के कारण वापस लौट आई। मुग़ल सेना का विरोध बहुत हुआ इसलिए वापस लौट आई। इस युद्ध के अंदर प्रताप का और के राज्य में भी बहुत जनहानि हुई, धन क्षति धन की हानि हुई। तस्य सेना भी अर्थात प्रताप की सेना भी जो थी धन के अभाव के कारण धीरे धीरे विघटित होती गई, यानी कम होती गई, क्षीण होती गई। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य मैंने जंगल में गुफाओं में प्रदेशों में और वहाँ पे रह करके और अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए उन्होंने सेना का संग्रह जारी रखा। सेना संग्रह के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। महता दरिद्रता होने के कारण और प्रताप की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। प्रताप की चिंता को देख करके भामाशाह नाम का एक बहुत धनी जो सेठ था वह और उन्होंने विचार किया कि बहुत उचित समय आ गया है और मेरा सहयोग करने का बहुत अच्छा समय आ गया। उन्होंने प्रताप के निकषम मैंने पास में और गत्वा मैंने जाकर के उवाच मैंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे प्रभु जी, हे स्वामी, मैं भवद अर्थात मैं आपका एक सेवक हूँ और मेरे हाथ में अर्थात मेरे पास बहुत सारा प्रभुत मैंने बहुत सारा धन है और उसके द्वारा आप पंच मैंने 5, विंशति मैंने 20 और 5 25, सहस्त्र मैंने 1000, 25,000 सैनिकों का आप 12 वर्ष यानी 12 वर्षों पर्यंत मैंने तक 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक आप भरण पोषण ठीक से कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में प्रताप ने कहा कि अहम नेत्रधनम स्वीकृतम न शुक्लम, मैं आपका ये धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद धनम भवतार्जुन, ये तो धन आपके द्वारा कमाया हुआ है भाई, मैं कैसे ले सकता हूँ। भामाशाह ने कहा कि नेत्रधन प्रक्रियम, ये धन किसी दूसरे का नहीं है, ये धन अपने देश का है, देश की रक्षा के लिए, और मेरा ये धन और यदि सहायक के रूप में काम आ जाता है तो ये मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
तो भामाशाह के वचन सुनकर के प्रताप के मन में असीम सांत्वना जागृत होती है, मन में शांति मिलती है। उसके बाद में तो उन्होंने सैन्य शक्ति का संग्रह किया और महान सेना की रचना करी, और उसके बाद में सेना का सहयोग लेकर के और मुगलों के साथ और स्वतंत्रता का प्राप्ति के लिए युद्ध शुरू कर दिया, और अपने जो राज्य हाथ से निकल चुके थे ना, उनको वापस उन्होंने अपने अधीन कर लिया, उनको वापस और उन्होंने अपने प्राप्त कर लिया। तेषु, अब उनमें से कौन कौन से राज्य उन्होंने अपने पास कर लिए? एक तो मोही, एक गोगुंदा और उदयपुर नामक जो स्थान थे उनको वापस अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद में अपने राज्य में शांति स्थापना करने के लिए और उन्होंने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उसी समय में चावंड जो स्थान है उसकी स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य यानी व्यापार कला, विद्या में, और वह जो चावंड जो था वो प्रमुख स्थान था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में असावधानी होने के कारण पैर में धनुष की प्रत्यंचा से चोट लग जाने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और सन 1597 ईस्वी के अंदर, ये अंग्रेजी सन है, ध्यान करेंगे, 1597 ईस्वी में, और प्रताप जी दिवंगत हो गए, अर्थात भगवान में विलीन हो गए। प्रताप एक महान सेनानायक थे, जननायक थे, बहुत व्यवस्थापक थे, संगठन रचने वाले थे, संगठन बनाने वाले थे। भारतवासी और आज भी उनके स्वतंत्रता और उनके प्रेम की, देश प्रेम की शौर्य गाथा आज भी गाते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, ये बहुत ही उत्साहवर्धक, प्रेरणा देने वाला और हमारे महाराणा प्रताप वीर का और ये पाठ था, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम सब स्मरण करेंगे, याद करेंगे, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। तब तक आप इस पाठ का सरलार्थ ठीक से करेंगे और अच्छी तरह से इसका दोहरान करेंगे। धन्यवाद।